हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कालचक्र इतिहास की यात्रा में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत धार्मिक दशा या धार्मिक जीवन, इस टॉपिक पर हम चर्चा है वो करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं सनातन धर्म की। दोस्तों, हमने देखा है कि मौर्य काल में सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रचार प्रसार है वो होता है, और वो जो काल था उस काल में बौद्ध बनने की जो प्रक्रिया थी वो अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इससे जो सनातन धर्म था उसको कहीं न कहीं धक्का लगा था, और सनातन धर्म का जो अनुपात है वो बौद्धों की अपेक्षा कमज़ोर पड़ने लग गया था। उसके बाद में जो मौर्योत्तर काल आता है उसमें सनातन धर्म के लिए सकारात्मक काल की शुरुआत होती है, और यह सकारात्मक काल है वो गुप्त काल तक आते आते अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है, क्योंकि गुप्तकालीन जो शासक थे वो सनातन धर्म के अनुयायी थे। तो बात करते हैं हिंदू धर्म या सनातन धर्म की। यह समय आते आते पहले जो यज्ञ वगैरह होते थे उनकी अपेक्षा अब मूर्तियों या मूर्ति पूजा पर विशेष ध्यान है वो दिया जाने लगा, और यही कारण है कि गुप्त काल में हमें सर्वप्रथम या सबसे पहले मंदिर के साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, देवगढ़ जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ दशावतार मंदिर है, वो मंदिर का आरंभिक रूप माना जाता है। अर्थात जब भी कोई चीज़ है वो शुरुआत में होती है तो वो बहुत ही सिंपल या सादी होती है। तो जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो छोटा सा है, एक चौकोर या वर्गाकार कमरा है, उसके भीतर जाने के लिए एक दरवाजा है और अंदर मूर्ति है। यहाँ की जो मूर्ति है वो दशावतार मूर्ति और शेष साई विष्णु की, अर्थात जो शेष नाग है उसकी सैया पर सोते हुए विष्णु की जो मूर्ति है वो आकर्षक और ऐतिहासिक मूर्ति मानी जाती है। तो यह जो काल था वो सनातन धर्म के लिए ज़्यादा सकारात्मक काल माना जाता है। सनातन धर्म में हम 2-3 संप्रदायों का उद्भव देखते हैं, जैसे कि वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, और इनके साथ साथ में बौद्ध और जैन परंपरा हैं उनको भी हम देखते हैं। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं वैष्णव संप्रदाय से। तो जो वैष्णव संप्रदाय है वो गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके अलावा बहुत सारे शासकों ने अभिलेखों में अपने नाम के साथ में परम भागवत जो शब्द है वो उत्कीर्ण करवाया है। यह परम भागवत जो शब्द है वो अपने आप में उनको वैष्णव या भागवत परंपरा का अनुयायी बताता है। इसके अलावा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो मुद्रा है या सिक्के हैं उन पर विष्णु के जो वाहन हैं गरुड़, उनको भी उत्कीर्ण करवाया है। ये भी अपने आप में यह संकेत देते हैं कि उनकी भागवत धर्म के प्रति या वैष्णव धर्म के प्रति अपार श्रद्धा जो थी। इस काल में जो भागवत गीता है या भगवत गीता है उससे हमें अवतारवाद के बारे में भी सर्वप्रथम जानने को मिलता है। मुक्तिदाता की जो कल्पना है, अर्थात ऐसे परम पुरुष की कल्पना जो पाप अत्याचार जब अपने चरमोत्कर्ष पर होते हैं पृथ्वी पर, तो मुक्तिदाता के रूप में अवतार है वो लेते हैं
और समस्त पृथ्वी को पाप अत्याचारों से मुक्त करवाते हैं। यह जो मुक्तिदाता की कल्पना है वो हमें वैष्णव धर्म में अवतारवाद के रूप में देखने को मिलती हैं। जैसे कि श्री राम, श्री कृष्ण या भूदेवी या पृथ्वी देवी को अत्याचारों से मुक्त करते हुए वराह की प्रतिमाओं में हम देख सकते हैं। ऐसी प्रतिमा हमें उदयगिरी की गुफा में, जो कि विदिशा के पास में स्थित है, या एरन जो जगह है मध्य प्रदेश में, वहां भी हमें देखने को मिल जाएगी ऐसी मूर्तियां। और स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त के जो शिलालेख है, जैसे कि स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ शिलालेख है वो तो विष्णु की स्तुति के साथ ही शुरू होता है, और वैसे ही और भी जो शासक थे, गुप्त शासक, उनके जो शिलालेख हैं वो विष्णु की स्तुति के साथ में शुरू होते थे। दशावतार मंदिर है, वो 10 अवतारों को भी बताता है। ये जो 10 अवतार थे वो 10 अवतार नारायण विष्णु के माने जाते थे, जिसमें श्री कृष्ण जो 7वें अवतार थे उनको पूर्णावतार माना गया है, और जो 10 अवतार थे वो मत्स्यावतार, कच्छपावतार, वराह अवतार, वामन अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, 7वां श्री राम अवतार, 8वां श्री कृष्ण, 9वां बुद्ध, और 10वां जो है वो भावी अवतार है, कल्कि अवतार, जो कि आने वाले समय में जब पृथ्वी पर पाप अत्याचार बढ़ जाएंगे तो मुक्तिदाता के रूप में वो अवतार लेंगे। ऐसी मान्यता वैष्णव या भागवत संप्रदाय की है। तो जो वैष्णव या भागवत संप्रदाय है वो इस गुप्त काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था, और यह जो काल था वो भक्ति काल के लिए भी ज़्यादा उपयुक्त और सकारात्मक काल है वो माना जाता है। भक्ति में प्रेम और समर्पण, जो अपना इष्ट है उनके प्रति अगाध प्रेम और समर्पण, यह जो 2 तत्व हैं वो उभरकर सामने आते हैं, और इन तत्वों की प्रधानता ही भक्ति मार्ग को जो है वो आगे करती हैं। बात आती है आगे शैव धर्म की। तो इस काल में हमें शैवों के 4 संप्रदाय हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि कापालिक, कालामुख, शैव, पाशुपत। इन संप्रदायों के बारे में हम विस्तार से तो अपने अलग वीडियो में चर्चा है वो करेंगे, और इस जो वीडियो में आप इतना ही ध्यान रखिए कि 4 जो संप्रदाय हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। शिव की जो मूर्तियां हैं वो हमें 2 प्रकार की मिलती हैं देखने को, एक मानवाकार में अर्थात मानव रूप में शिव, और दूसरे लिंग आकार में अर्थात लिंग रूप में शिव। और हम देखते हैं कि बाद में जाकर शिव की जो ज़्यादातर मूर्तियां हैं वो लिंग रूप में या शिवलिंग रूप में ही हमें देखने को मिलती हैं। इस काल में हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों का साथ साथ में विधिवत पूजन और अर्चना भी देखने को मिलती हैं। यह इनका जो है एकत्रीकरण कह दें, या जो ये उदार भावना है वो गुप्त काल में देखने को मिलती है, अर्थात तीनों की साथ साथ में पूजा और तीनों को एक साथ में जोड़ा जाना। इस काल में हमें हरिहर अर्थात विष्णु और शिव की भी साथ साथ में, अर्थात जैसे एक व्यक्ति हो उसका आधा भाग है वो शिव और आधा भाग है वो विष्णु, ऐसी मूर्ति भी हमें इस काल में देखने को मिलती है गुप्त काल में। गुप्त काल में हमें समन्वय को दर्शाती हुई बहुत सारी जो मूर्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं। उसमें हरिहर भी एक प्रकार है जिसमें विष्णु और शिव का सम्मिलित रूप होता है, उसको हरिहर कहा जाता है। हरि अर्थात
विष्णु और हर अर्थात महादेव। फिर कुमारगुप्त का जो सिक्का है जिस पर हमें कार्तिकेय का चित्रण देखने को मिलता है। कार्तिकेय जो कि भगवान शिव के पुत्र थे, जिनको स्कंद भी कहा जाता है और जिनकी मयूर पर आसन या जो जिनका जो सवारी मयूर थी, तो मयूर पर आसन उनकी जो मुद्रा है अंकित, वो हमें कुमारगुप्त की देखने को मिलती है। और साथ में स्कंदगुप्त की बेल आकार की जो मुद्रा है वो भी हमें गुप्त काल में देखने को मिलती है। ये दोनों ही मुद्राएं इस बात की ओर स्पष्ट संकेत करती हैं कि जो शैव संप्रदाय था उसका भी गुप्त काल में पर्याप्त प्रचार प्रसार हुआ। इनके अलावा हमें अर्धनारीश्वर की जो मूर्ति है वो भी देखने को मिलती है। अर्धनारीश्वर से तात्पर्य है कि आधा शरीर भगवान शिव का और आधा जो शरीर है माता पार्वती का, इन दोनों का सम्मिलित रूप। जैसा कि आपने बहुत सारे चित्रों में भी देखा होगा या मूर्तियों में भी देखा होगा कि आधा भगवान शिव और आधा पार्वती का जो शरीर है और वो एक रूप हो जाता है, उसको अर्धनारीश्वर अर्थात आधी नारी और आधा पुरुष, ऐसी मूर्तियां भी या ऐसा जो समन्वय है वो भी हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है। आगे जाकर जो शाक्त संप्रदाय है उसमें हमें शिव शक्ति का जो रूप है वो देखने को मिलता है। शाक्त संप्रदाय है उसमें जो शक्ति होती है उसकी पूजा अर्चना और भक्ति भाव होता है। तो शाक्त और शैव इन दोनों संप्रदायों का भी सम्मिलित रूप हमें गुप्त काल में देखने को मिलता है अर्धनारीश्वर के रूप में। लेकिन जो शक्ति है उसको शिव पर प्रधानता भी हमें देखने को मिलती है। तो यह जो समन्वय की भावना है अर्थात अर्धनारीश्वर कह दो या हरिहर कह दो या ब्रह्मा विष्णु महेश का सम्मिलित रूप या एक साथ पूजा कह दो, तो यह जो समन्वय की भावना है वो गुप्त काल की एक महती विशेषता है। और ये भी दर्शाती है कि जो शैव और वैष्णव संप्रदाय कह दो उनमें जो तनातनी और वैमनस्य का जो भाव था उनको दूर करने की जो कोशिश है वो इस काल में बड़े पैमाने पर हुई और सकारात्मक रूप से हुई। आगे हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। गुप्त काल है, हालांकि जो शासक हैं वो वैष्णव परंपरा को या सनातन परंपरा को मानने वाले थे, लेकिन जो बौद्ध धर्म है वो भी अपने स्वाभाविक रूप में जो उन्नति कर रहा था और आगे बढ़ रहा था। गुप्त काल में जो फायान नाम का चीनी यात्री आया है उसने बौद्ध धर्म के बारे में अपने उल्लेख है, संस्मरण है, वो छोड़े हैं। इस काल में कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान, मध्य एशिया इन हिस्सों में बौद्ध धर्म का प्रचार है वो हो रहा था और बौद्ध धर्म के ये बहुत बड़े केंद्र के रूप में हमें उभर कर आते हुए नजर आते हैं। इस काल तक आते आते बौद्ध धर्म है वो पूजा पद्धति, कर्म और व्यवहार में सनातन धर्म के काफी निकट आ गया था। हम देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ या शुरुआत हुई तब यह सनातन धर्म के विरोधी रूप में आया था, लेकिन धीरे धीरे सनातन धर्म की बहुत सारी जो परंपराएं हैं वो बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो गई। इसमें उनकी जो पूजा पद्धति है, व्यवहार है, वो सब आते हैं। तो अब आते आते बौद्ध और सनातन धर्म में भी काफी समन्वय हमें देखने को मिलता है। यह जो काल था वो महायान संप्रदाय के लिए या उसकी उन्नति के लिए अच्छा काल माना जाता है। हम देखते हैं कि कनिष्क के बाद में महायान संप्रदाय है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, या महायान संप्रदाय का जो प्रचार प्रसार है वो हमें ज्यादा देखने को मिलता है हीनयान की अपेक्षा। तो महायान संप्रदाय में भी इनकी दार्शनिक जो शाखाएं हैं वो हमें इस काल में
देखने को मिलती हैं, जैसे कि माध्यमिक शून्यवाद कह दो या योगाचार विज्ञानवाद कह दो, आर्यदेव, असंग, वसुबंधु और इस तरीके से बहुत सारे जो बौद्ध विद्वान हैं वो हमें इस काल में देखने को मिलते हैं। और जो गुप्त काल हैं वो बौद्ध धर्म के अंतर्गत आने वाले नालंदा विश्वविद्यालय के लिए स्वर्णिम युग वो माना जाता है, क्योंकि कुमारगुप्त के वक्त ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना होती है और आगे जाकर यह विश्वविद्यालय संसार के आकर्षण का केंद्र बिंदु बन जाता है, मुख्यतः महायान बौद्ध संप्रदाय को लेकर। जो वेनसांग आया था सम्राट हर्षवर्धन के समय में, उसने लिखा है कि नालंदा जो विश्वविद्यालय था उसको 100 गांवों का राजस्व है वो प्राप्त होता था। और उसके बाद में आने वाले इत्सिंग ने लिखा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांवों का राजस्व है जो प्राप्त होता था। हो सकता है कि उस वक्त वेनसांग के वक्त 100 गांवों का राजस्व प्राप्त होता हो, लेकिन बाद में उसके विस्तार को देखते हुए, उसके विस्तृत स्वरूप को देखते हुए और उसकी प्रसिद्धि को देखते हुए बाद में वहां के शासकों ने 200 गांवों का राजस्व है वो नालंदा विश्वविद्यालय को समर्पित कर दिया हो। नालंदा का बढ़ता प्रभाव और प्रसिद्धि देखकर हम यह कह सकते हैं कि गुप्त काल में बौद्ध धर्म का भी बहुत तेजी से विस्तार और विकास हो रहा था। आगे हम बात करते हैं जैन धर्म की, अर्थात जैन धर्म की गुप्त काल में क्या दशा थी। तो जैन धर्म की बात करें तो हालांकि फाहियान ने जैन धर्म के बारे में कुछ नहीं लिखा है, फिर भी जैन धर्म है वो मध्यम वर्ग और वणिक वर्ग अर्थात व्यापारी वर्ग में ज्यादा प्रसिद्ध था। उत्तर भारत के शासकों ने हालांकि जैन धर्म को राज्याश्रय नहीं दिया या उन्होंने जैन धर्म को नहीं अपनाया, लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो गंग राजाओं और कदम्ब राजाओं ने जैन धर्म को पर्याप्त राज्याश्रय दिया, उनको अपनाया और उनका प्रचार प्रसार भी किया। मथुरा और वल्लभी है जो कि गुजरात में स्थित है, वो श्वेतांबर संप्रदाय के, जैन धर्म 2 भागों में बट गया था प्रथम जैन संगीति के बाद में, श्वेतांबर और दिगंबर। तो मथुरा और वल्लभी है वो श्वेतांबर संप्रदाय के केंद्र थे, जबकि बंगाल में स्थित पुंडरवर्धन जो था वो दिगंबर संप्रदाय का केंद्र था। और यह जो काल है गुप्त काल है वो जैन धर्म के लिए एक माइलस्टोन तब साबित होता है जब हम देखते हैं कि इसी काल में 513 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में द्वितीय जैन संगीति हमें आयोजित होते हुए देखने को मिलती हैं। यह जो दूसरी जैन संगीति है इसकी अध्यक्षता देवार्धी क्षमा श्रवण ने की थी। यह 513 ईस्वी में आयोजित हुई थी, जिसमें बहुत सारे जो जैन विद्वान हैं उन्होंने भाग लिया था और जो जैन ग्रंथ हैं उनका अंतिम रूप से संकलन और लिपिबद्ध इसी द्वितीय जैन संगीति के बाद में किया गया था। तो हम यह देख सकते हैं कि गुप्त काल की जो उदार भावना है या उदार स्वरूप है उसमें सभी संप्रदायों को पर्याप्त रूप से पनपने और प्रचारित होने का जो है वातावरण मिलता है। तो आज का जो आपका टॉपिक है गुप्त साम्राज्य में धार्मिक जीवन या धार्मिक दशा, वो यही समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।